ओम शांति। मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। नौ 3/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। विकारों की मैल भस्म होगी। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर है, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरी पॉइंट है, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। तीसरी पॉइंट है, भोजन बहुत शुद्ध हो। बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहे तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीवात्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है? कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वह समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बुद्धि कहाँ जाए? सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप हैं। बुलाते हैं परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परमपिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं है। किसी भी जीवात्मा की बुद्धि में यह नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं। वह हमको क्या देते जो हम उनको याद करते? जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता, उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती ही है। परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु उनकी याद रहेगी, उनके नाम रूप की याद रहेगी। फलाने ने हमको मकान बनाकर दिया। यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो, बाप हमको विश्व का मालिक बनाते। मनुष्यों को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्मते सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता। कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं, उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, परंतु परमात्मा कोई वह चीज तो नहीं है ना जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तुम बच्चों की भी बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था, अभी तो बुद्धि में है कि वह स्टार है। आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती। यह लाइट कम और ज्यादती की भी बहुत महीन बात है। आत्मा मैली हो जाती तो लाइट कम हो जाती है। हम दीपक का मिसाल देते हैं। बल और मनुष्य शिव को याद करते, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते कि याद से विकर्म विनाश होते। न जानने के कारण विकर्म विनाश हो नहीं सकते। यह जानते नहीं हम योग लगाने से विकर्माजीत बनेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा?
यह भी नहीं जानते तुमको बाप समझाते हैं, योग से तुम विकर्माजीत बनेंगे, 5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझानी मिलने से बाद उस खुशी से याद करेंगे। वह यह नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य तो है अंधश्रद्धा में, जिससे ज्ञान मार्ग में अल्पकाल का सुख मिलता। अब उनको यहाँ बुलाते, तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं। जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे। जिसको याद किया जाता उनके महत्व, ऑक्यूपेशन और गुणों को जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं। जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए, कुछ भी समझ नहीं है। तुम जानते हो बाप निराकार है, फिर वह आए कैसे। अभी तो समझा आत्मा परमधाम से आती, पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता। ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं, वह आता ही नहीं। बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ, जबकि संगम युग पूरा होता। संगम युग कब आता, जब रात पूरी हो दिन शुरू होता। संगम युग आया और बाप भी साथ में आया। बाप बैठ समझाते, मैं निराकार आऊं कैसे। यह तो कभी कोई ने ख्याल नहीं किया। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं। जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते, जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। सतयुग आदि में है देवता वर्ण, इसके पहले है ब्राह्मण वर्ण। तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े। ब्रह्मा को कहा ही जाता प्रजापिता। अब वह ब्रह्मा कहाँ से आए, क्या सूक्ष्म वतन से उतर आए। जैसे दिखाते विष्णु अवतरण, ऊपर से गरुड़ पर सवार होकर आते। अब विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण जो हैं, उन्होंने फिर यहाँ इस पढ़ाई से यह पद पाया है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई वहाँ इकट्ठी आती नहीं है। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी। स्वयंवर करेंगे तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के 2 रूप हैं। छोटापन भी दिखाना पड़े तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तो उनका नाम रखा ब्रह्मा, इनमें प्रवेश किया। अब तुम बच्चे जानते मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं। मनुष्य जब कोई नई इन्वेंशन निकालते तो गवर्नमेंट के पास जाते, फिर वह उनको वृद्धि में लाने में मदद करती। यह भी ज्ञान ऐसे है, पहले पहले बाप आया, इसमें प्रवेश हुआ, इसमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता। कितनी गुह्य ते गुह्य बातें तुम सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता। परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के जो संस्कार हैं, वह जब निकले तब ज्ञान की धारणा हो।
योग हो तब विकर्म विनाश होते जाएं और बुद्धि शुद्ध होती जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे, फिर कितने टूट भी पड़े, माया भी हैरान कर देती। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। यह पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। इसने बहुत शास्त्र पढ़े गुरु किए तो अनुभवी होगा ना। बाप कहते मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। शास्त्र आदि पढ़े तब तो समझा सकते हैं। तुमको अभी नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहाँ माया होती नहीं है। यह तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता, यह तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीबी द्वारा रचना रची है। गीता में कहते मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए असुर से देवता बनाते हैं। भल यह लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं। तो तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती। रुद्र यज्ञ की संभाल करते, हम अपने विकारों की आहुति देते। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते। अपने पापों को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती, ना कोई आवाज आदि करते। वह तो कितना आवाज करते, स्वाहा स्वाहा। हम तो योग में रहते, कोई आवाज नहीं, चुप। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती जगदम्बा गाई हुई है, उनसे सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती। वह अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाई जाती है, जब धारणा भी हो ना। धारणा तब हो जब योग में रहे, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे नहीं। बच्चों को समझाया कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है। तो पहले उनको याद कर भोग लगाते, आह्वान किया जाता, फिर जैसे कि साथ मिलकर खाते। बाबा तो संपूर्ण पवित्र है, हम हैं जैसे भिलनियाँ। हम याद करते तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम भिलनियों के साथ वह खाएंगे? पूछ रहे बाबा, खाएंगे? फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना। खुशबू ले लेते, हाँ कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाए तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध।
वह हम पतित के साथ खाए यह लौ नहीं कहता। वह वासना ले सकता होगा? बाबा कहते मैं वासना भी क्यों लूं, मैं तो निष्कामी हूं। वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है। मैं 100% निष्कामी हूं। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हम ब्रह्मा भोजन खाए तो मम्मा बाबा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, वह बैठ खाती है। फिर भी रुचि से तब खाएगी जब पकाने वाले योगी हो। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते। बाप तो कहते मैं आया हुआ हूँ तुम्हारी सर्विस करने। भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांट कर खाया। भगवान निष्कामी है तो भी ऑफर करना चाहिए। बड़े राजाएं कभी हाथ में नहीं लेते, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई ले भी लेते, बाबा का राजाओं से कनेक्शन रहा है तो हम बाबा को भोग लगाते। कामना है हम बाबा से विश्व का मालिक बनने, राजा ही लेवे। वह तो है ही दाता। यह सारी सूक्ष्म बातें हैं। भोग कहाँ ले नहीं जाते, यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते। यहाँ से जैसे कि गुम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप बल निष्कामी है लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। दूसरी पॉइंट, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान है न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भाव। मैं बाप का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उनकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। ओम शांति।